क्या पाकिस्तान में एक बार फिर से तख्ता पलट होने वाला है, यानी मिलिट्री कू होने वाला है? क्या नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर पाकिस्तानी आर्मी सत्ता की बागडोर एक बार फिर से अपने हाथ में लेने वाली है, बिल्कुल फ्रंट पर आकर? क्या मौजूदा पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मुशर्रफ पार्ट 2 बनने वाले हैं? नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, बीते मंगलवार को पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की एक मीटिंग हुई और ये मीटिंग करीब 6 घंटे तक चली। और इस मीटिंग के बाद पाकिस्तान के जो पीएम है शहबाज शरीफ, उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की घिसी पिटी बात दोहरा दी। लेकिन इस मीटिंग के दौरान पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने कुछ ऐसा कहा जिससे ना केवल बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बल्कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में भी खलबली मच गई है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ का यह बयान बहुत ही खतरनाक है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ का यह स्टेटमेंट केवल स्टेटमेंट नहीं है बल्कि सीधी चेतावनी है। नेशनल सिक्योरिटी पर पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग के दौरान जनरल आसिम मुनीर के इस बयान को सुनकर शहबाज शरीफ ही नहीं, वहां मौजूद हर पार्लियामेंटेरियन की, पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स की सांसें हलक में अटक तो जरूर गई होंगी, क्योंकि आसिम मुनीर ने अपने स्टेटमेंट में यह साफ बता दिया जिस तरह पाकिस्तान को चलाया जा रहा है वो उन्हें बिल्कुल भी कबूल नहीं है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने एक नया तस्वुर पेश किया है, रियासत का नया तस्वुर, हार्ड स्टेट। उन्होंने कहा कि हार्ड स्टेट की तरफ हमें जाना होगा। इसका क्या मतलब है? ये बहुत ही खतरनाक इरादे हैं। क्या हैं आर्मी चीफ के खतरनाक इरादे? क्या करने वाले हैं पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये बताऊंगा। लेकिन पहले जरा बात शहबाज शरीफ की कर लेते हैं। ये क्या हो गया भाई? मीटिंग तो थी नेशनल सिक्योरिटी पर, मीटिंग तो थी आतंकवादी हमले को लेकर जो अभी हो रहे हैं, मीटिंग तो थी कि इन हमलों को कैसे रोका जाए, इनसे कैसे बचा जाए। लेकिन यहां तो आर्मी चीफ ने पार्लियामेंट के अंदर ही शहबाज गवर्नमेंट को टारगेट पर ले लिया। शहबाज के बयानों और मीटिंग से निकलकर आ रही खबरों ने बता दिया है कि पाकिस्तान में फिर कुछ नया उलटफेर होने वाला है, जिसकी शुरुआत इस मीटिंग से हो चुकी है। जाफर एक्सप्रेस की हाईजैकिंग ने पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी आर्मी दोनों को तगड़ा झटका दिया है। इसी के बाद से पाकिस्तान में नेशनल सिक्योरिटी को लेकर नई बहस छिड़ गई थी। जब तक पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी आर्मी इस हाईजैकिंग को खत्म कर थोड़ी चैन की सांस ले पाती, तब तक बीएलए के बागियों ने बलूचिस्तान को फिर से दहला दिया। नोशकी में फ्रंटियर कोर के जवानों को लेकर जा रही बस को बीएलए के आत्मघाती दस्ते ने निशाना बना लिया। आईएसपीआर के मुताबिक इसमें 5 लोगों की जान चली गई। इन हमलों के बाद आनन फानन में नेशनल सिक्योरिटी पर पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक बुलाई गई, लेकिन यह मीटिंग इन कैमरा थी, यानी यह मीटिंग बंद कमरे में की गई। इस मीटिंग में नेशनल असेंबली के अलावा सभी प्रोविंस के चीफ मिनिस्टर्स और सभी पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी बुलाया गया था। लेकिन पीटीआई और दूसरी कई विपक्षी पार्टियों ने इस मीटिंग का बायकॉट कर दिया था। हाँ, इस मीटिंग में आर्मी चीफ आसिम मुनीर समेत कई जनरल्स जरूर शामिल हुए थे। मीटिंग के खत्म होते होते तक पाकिस्तानी गवर्नमेंट आर्मी चीफ के सामने घुटने टेक चुकी थी। शहबाज शरीफ अपने स्टेटमेंट में पाकिस्तानी आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफों के पुल बांध रहे थे। इतना ही नहीं, आतंकवाद के खिलाफ ये जो लड़ाई बुलाई गई है और इस मीटिंग में फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो गला घोटा गया है, उसका ऐलान भी तो इसी में हुआ। शहबाज शरीफ ने अपने क्लोजिंग स्टेटमेंट में बताया कि मीटिंग में क्या क्या हुआ। देश में हो रहे हमलों को रोकने के लिए ऑपरेशंस चलाने की बात कही, नेशनल एक्शन प्लान और अज़्म इस्तेकाम की बात की। कमेटी ने रियासत की पूरी ताकत के साथ इस खतरे का मुकाबला करने के लिए स्ट्रेटेजिक और एक मुतफ़क्का सियासी अज़म पर जोर देते हुए इंसदाद दहशतगर्दी के लिए कौमी इत्तेफाक की ज़रूरत पर जोर दिया। कमेटी ने दहशतगर्दों के नेटवर्क्स को ख़त्म करने, लॉजिस्टिक सपोर्ट के इंसदाद और दहशतगर्दी व जुराइम के गठजोड़ को ख़त्म करने के लिए नेशनल एक्शन प्लान और अज़्म इस्तेकाम की हिकमत अमली पर फौरी अमल दरामद पर जोर दिया।
जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि शहबाज शरीफ की ये सारी बातें घिसी पिटी थी, ये सारी वही बातें थी जो हर हमले के बाद वो करते रहे हैं। ऐसे ही सवाल पाकिस्तान के कई जर्नलिस्ट भी उठा रहे हैं। कोई स्टीरियोटाइप स्टेटमेंट इसके अंदर कोई, यानी ये वो जुमले हैं जो लिख के हर इजलास के बाद आप लगा सकते हैं। कमेटी ने इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस के इनकाद में सिक्योरिटी फोर्सेज, कानून नाफिज करने वाले इदारों की बहादुरी और पेशा वराना महारत को सराहते हुए दहशतगर्दी को इसकी तमाम शक्लों में ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़ल्ज़ल अज़म का अदा किया। वही बातें पुरानी फिर जोर दे रहे हैं। यानी अभी तक कोई एक जुमला या कोई एक चीज़ ऐसी नहीं है जो नई हमें पता चल रही हो। ये वो पुरानी, ऐसा लगता है कि पुरानी कोई मैं एक स्टेटमेंट उठा के पढ़ रहा हूँ और इसमें कुछ भी नया नहीं है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब पाकिस्तान की एक बड़ी पार्टी को कुचलने की कोशिश की जा रही है तो आतंकवाद पर देश में एकजुटता कैसे आएगी? आग तो इसमें था नहीं, और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात, जिसके साथ पाकिस्तान के 70% से ज़्यादा अवाम जुड़े हुए हैं, उनको तो आपने उठाकर बाहर रखा हुआ है। और कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, चारों सूबों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आवाज़ है, इमरान खान की आवाज़ है, उनको आपने दबा दिया है। उनके खिलाफ तो आपने फुल डोज दी हुई है। आप तो पीटीआई के साथ और दीगर अपोजिशन जमातों के साथ वही सलूक कर रहे हैं जो कि आप कलअदम तंजीमों के साथ करते हैं। तो फ़र्क तो कोई नहीं है, इसलिए कहाँ से इत्तेफाक पैदा होगा? लेकिन हंगामा तब शुरू हो गया जब शहबाज सरकार ने आतंकवाद की रोकथाम के नाम पर पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर नकेल कसने का ऐलान कर दिया। अपने पैरोकारों को भर्ती करने और हमलों को मजबूत करने के लिए दहशतगर्द ग्रुपों की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बढ़ते हुए गलत इस्तेमाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया और इसकी रोकथाम के लिए फौरी इक़दामात पर जोर दिया। कमेटी ने दहशतगर्दों के डिजिटल नेटवर्क्स के सदेबाप के लिए तरीक़ाकार वज़ह करने पर भी जोर दिया। अफ़वाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों की गैर मुतज़ल्ज़ल हमायत का इआदा करते हुए कमेटी ने उनकी अजीम कुर्बानियों और मुल्की दफा के अज़्म का एतराफ़ किया। ये क्या था? आपको कुछ समझ में आ रहा है? कहने को तो सोशल मीडिया पर कंट्रोल करके एंटी नेशनल प्रोपेगेंडा को ना रोकने का, उसकी रोकथाम का दावा किया जा रहा है, लेकिन इसकी असलियत कुछ और है। असल में सोशल मीडिया पर लगाम लगाकर ना केवल सरकार विरोधी बल्कि आसिम मुनीर पर जो सवाल उठ रहे हैं ना, जो जनता भी सवाल उठा रही है, ये उसको घोंटने की कोशिश है, उसको दबाने की कोशिश है, उस आवाज को। असल में पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया पूरी तरह पाकिस्तानी आर्मी के कंट्रोल में है। पाकिस्तान में इतने भीषण और ताबड़तोड़ हमलों के बाद भी किसी मीडिया ग्रुप ने सिक्योरिटी को लेकर सवाल नहीं उठाए हैं, ना ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से जवाब मांगे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर जनरल आसिम मुनीर पर जमकर हमले किए जा रहे हैं, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। आसिम मुनीर पहले से ही इमरान खान के सपोर्टर्स के निशाने पर रहे। ऐसे में पाकिस्तान में हो रहे ताबड़तोड़ हमलों के बाद मुनीर पर भी हमलों की झड़ी लग गई है। जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग ने पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को दुनिया भर के सामने नंगा कर दिया। सवाल सीधे सीधे पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर पर उठाए जा रहे हैं, क्योंकि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी सालों से नहीं बल्कि पिछले कई दशकों से ऑपरेशन चला रही है। लेकिन बलूचिस्तान में बीएलए के ताबड़तोड़ हमलों ने मुनीर की बहुत फजीहत करवा दी। ऊपर से सोशल मीडिया पर अलग गालियां पड़ रही। आपको याद होगा कि पिछले साल नवंबर में हुए मरगला डायलॉग्स में जनरल आसिम मुनीर ने सीधे सीधे फ्रीडम ऑफ स्पीच के पर कतरने की बात कही थी। नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के पीछे की असल वजह यही है। अब आपको वो बात बताता हूं जो पाकिस्तान के लिए वाकई बहुत खतरनाक बताई जा रही। वो बात जिसका इंडिकेशन नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अपनी स्टेटमेंट में दिया है। इंडिकेशन ये कि बहुत जल्द आर्मी फिर से पाकिस्तान की बागडोर संभालने वाली है। इंडिकेशन ये कि आर्मी को किसी भी ऑपरेशन के लिए, किसी भी एक्शन के लिए पार्लियामेंट की परमिशन की जरूरत नहीं है।
नेशनल सिक्योरिटी पर हुई इस मीटिंग में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने करीब करीब 1 घंटे तक स्पीच दी और ये स्पीच नहीं बल्कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को सीधे सीधे धमकी थी। आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान को एक सॉफ्ट स्टेट से हार्ड स्टेट में बदलने की जरूरत है। आसिम मुनीर ने कहा कि आतंकवाद के खात्मे के लिए न केवल सरकार के कामकाज के तरीके को बदलने की जरूरत है बल्कि आर्मी को ज्यादा से ज्यादा पावर भी देनी होगी। अब आप ये सोचिए कि पाकिस्तान में आज भी पत्ता हिलता है तो पाकिस्तानी आर्मी से पूछ कर हिलता है। पाकिस्तान में कोई भी सरकार बिना पाकिस्तानी आर्मी की मंजूरी के नहीं बन सकती। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पपेट होता है। इसके बाद भी पाकिस्तानी आर्मी चीफ को और पावर चाहिए। सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर क्यों? के नाम से ही जाहिर है कि जाबराना तर्ज हुक्मरानी होनी चाहिए जी। ये क्या है? इसका है जी सख्त गिर मरकजी जाबराना तर्ज हुकूमत और जिसका सेंट्रलाइज कंट्रोल हो और मरकज में कंट्रोल हो, एक शख्स के पास एक इदारे के पास कंट्रोल हो। और इस तस्वर के तहत रियासती इदारे गैर लचकदार और सख्त गिर कवानीन के तहत काम करते हैं जिनमें शहरी आज़ादियों और जमहूरी अक़दार की गुंजाइश कम होती है। तो हार्ड स्टेट में होता क्या है जी? मरकजी ताकत एक जगह पे जमा होती है जी, जो कि इस वक्त हमारे यहाँ मौजूद है। लेकिन वो कहते हैं कि इसको लीगलाइज किया जाए, इसको लेजिटिमाइज किया जाए हार्ड स्टेट के तस्वर को। अब आप समझे कि नहीं समझे कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर क्या चाह रहे हैं? आसिम मुनीर चाह रहे हैं कि उनकी पावर को लीगली बढ़ा दिया जाए। अभी जो पावर उनके डर से उनके पास है वो कानूनी तौर पर उन्हें मिल जाए। ऐसी पावर जो उन्हें पीएम की पोस्ट से भी ऊंचा बना दे, ऐसी पावर जो उनके फैसलों को अदालतें भी ना काट सके, उन पर कोई सवाल नहीं उठा सके। हार्ड स्टेट में किसी भी तरह के प्रोटेस्ट और फ्रीडम की बात तो छोड़िए, बिना कुछ किए भी लोगों पर एक्शन लिए जा सकेंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि शहबाज शरीफ ने अपनी स्पीच में आर्मी को और पावर देने की बात भी की है। देखिए, इसका साफ मतलब है कि आसिम मुनीर बहुत जल्द पाकिस्तान के लीगली बॉस बनने वाले हैं। लेकिन अब आपको एक और खबर बताता हूं, यह भी बहुत जरूरी है। वो ये कि भले ही आसिम मुनीर पाकिस्तानी हार्ड स्टेट के मालिक बन जाए, लेकिन उनकी आर्मी से ही उनको लगातार झटके मिलने शुरू हो चुके हैं। खबर आ रही है कि बीएलए और टीटीपी के हमलों ने पाकिस्तानी आर्मी और फ्रंटियर कोर में खलबली मचा दी है। खबर आ रही है कि जाफर एक्सप्रेस हाईजैक और नोशकी में हुए आत्मघाती हमले में सैकड़ों फौजियों के मारे जाने के बाद पाकिस्तानी सेना में इस्तीफे की झड़ी लग गई है। वॉइस ऑफ खुरासान की खबर बता रही है कि पाकिस्तानी आर्मी के पेशावर सिक्योरिटी बटालियन के 435 फौजियों ने इस्तीफा दे दिया है। पाकिस्तान की ही कई मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि पिछले कुछ ही दिनों में पाकिस्तानी आर्मी के 2500 सैनिकों ने रिजाइन कर दिया है। निकलकर जराये के मुताबिक सामने आई है कि पिछले एक हफ्ते से कई हजार पाकिस्तान के आर्मी ऑफिसर ने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया है। 1000 से 1500 जो बड़े जो मतलब ऑफिसर्स है आर्मी के भाई, उन्होंने रिटायरमेंट ले ली, वो उन्होंने मतलब वो छोड़ दे सीधा सीधा ही। यानी पाकिस्तान में अभी और घमासान होना बाकी है। पाकिस्तान में एक के बाद एक आतंकी हमले हो रहे हैं। बलोच बागियों ने, फ्रीडम फाइटर्स ने पाकिस्तानी आर्मी को घुटनों पर ला दिया है। और दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में भी टीटीपी के अलावा कई और दूसरे जो संगठन हैं, तंजीमें हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। और दूसरी तरफ पाकिस्तानी आर्मी चीफ अपनी पावर बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान अपने ऊपर हो रहे हमलों से कैसे निपटने वाला है। दोस्तों, ये तो देखिए तय है कि पाकिस्तानी आर्मी का हर ऑपरेशन आम बलोचों और आम पश्तूनों के खिलाफ ही होगा। ना तो पाकिस्तानी आर्मी की बीएलए से टकराने की कुव्वत है और ना ही टीटीपी को टक्कर देने की। तो पाकिस्तानी आर्मी के इस नकारेपन का शिकार बेचारे आम बलोच होंगे, बेचारे आम पश्तून ही बनने वाले हैं। आप समझ रहे ना पूरा गेम? और ये गेम पाकिस्तान को टूटने की तरफ एक और कदम आगे बढ़ा देगा। दोस्तों, आपका इस वीडियो पर क्या कहना है? आपकी राय क्या कहती है? जरूर कमेंट करके अपनी राय दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि लोगों तक बात पहुंचे, सच्चाई पहुंचे और पाकिस्तानी आर्मी के इस खतरनाक मंसूबे का पता चले, कम से कम बलोचों को और पश्तूनों को, क्योंकि उन तक ये बात पहुंचानी बहुत जरूरी है।
और साथ ही जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वरना अगर मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक नहीं जाएगी। वैसे ही यूट्यूब बाबा की मेहरबानी रहती है। तो जल्दी मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।